तो हेलो गाइज, आज हम एक लैपटॉप की स्क्रीन चेंज करने जा रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये i3 का 11 जनरेशन प्रोसेसर है और अधिकतर स्क्रीन खराब होने का सिर्फ एक ही चांस होता है, उसका ब्रेक होना या फिर उसका दब जाना। यही स्क्रीन का प्रॉब्लम होता है और अक्सर ये प्रॉब्लम आती है। तो अब हम इसकी स्क्रीन चेंज करने जा रहे हैं, पर स्क्रीन चेंज करने से पहले हम अपने लैपटॉप की बैटरी डिस्कनेक्ट कर लेंगे। तो अब हम ये इसको ओपन कर चुके हैं और ओपन करने के बाद देख पा रहे हैं ये लेटेस्ट जनरेशन में है। सबसे पहले आपको कोई भी अपने लैपटॉप पे काम करना है, कुछ भी करना है, तो सबसे पहले उसकी हटा लेनी बैटरी। चाहे वो कितना भी स्मार्ट बंदा हो, ये कहते हैं ना भाई हम बिना उसके करेंगे, तो बैटरी जरूर हटनी है। क्योंकि अगर आप बैटरी नहीं हटाते तो आपके केस कुछ भी हो सकता है, मदरबोर्ड उड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है, XYZ कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी काम करने से पहले सबसे पहले अपनी बैटरी हटा ले। मैं अभी स्क्रीन भी इसमें नहीं लगा रहा हूँ, तो वो भी मैं इसकी पहले सबसे पहले बैटरी हटा रहा हूँ। तो अभी मैंने इसकी बैटरी हटा ली है लैपटॉप की। अब इसके बाद मैं स्क्रीन लगाऊंगा इसके अंदर। तो अब हमने फिर से अब इसकी स्क्रीन लगानी है। यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको पकड़ के इसको खोलना है, क्योंकि कई बार आप जब सारे पेज खोल देते थे तो यहाँ पर बिल्कुल एरिया खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से एरिया टूटने के चांसेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब पेज नहीं है, इसको कोई बेस नहीं मिला हुआ है। तो इस चीज को ध्यान से यहाँ से पकड़ के हमेशा लैपटॉप को खोलना है। अब हम स्क्रीन को लगाएंगे और डिस्प्ले चेक करेंगे। पहले अब हम इसके स्क्रीन को लगा रहे हैं। ये इसकी डिस्प्ले केबल है। इसको हम अब इसमें लगा के एक बार पहले सबसे पहले हम इसका डिस्प्ले चेक करेंगे, उसके बाद इसको पैक करना शुरू करेंगे। डन नहीं है, पहले हमने ये लगा दी है। ओके, एंड अब कोई भी ऐसे आप टेप थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, जिससे ये और सेफ हो जाए। इस तरीके से आप इसको कवर कर दीजिए और अब इसके बाद हम इसका चेक करेंगे डिस्प्ले। तो अब हम आ चुके हैं अपने दूसरे वाले सेटअप पे, जहां पर हम अपने सिस्टम को पूरी तरीके से रिपेयर करते हैं। तो अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मैंने अपने डिस्क से इसको कनेक्ट कर दिया है और इसकी जो बुलेट पिन है, जो पिन है, वो मैंने इधर से लेके अपने पिन वाले बॉक्स से इसमें मैंने लगा दिए। अब हम इधर से क्या कर रहे हैं, इसको जो मैंने बताया था आउटपुट दे रहे हैं अपने मदरबोर्ड को, हमने दे दिया। एम्पियर इसने अच्छा खासा उठा लिया। अब हम इसको ऑन करेंगे। हमने अपना सिस्टम को कनेक्ट कर लिया है और अब इसको बाद हमने जो स्क्रीन लगाई, इसको हम पहले चेक करेंगे भाई इसमें डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब देखो, चेक करने के बाद मैंने देख लिया कि इसके अंदर डिस्प्ले आ चुका है प्रॉपर तरीके से। अब हमने जब चेक कर लिया भाई, अब आपने चेक कर लिया कि भाई इसके अंदर डिस्प्ले आ चुका है, अब आप इसको पैक करना शुरू करेंगे दोबारा से। जैसे आपने इसको ओपन किया था उसी तरीके से अब इसको दोबारा से क्लोज करेंगे। तो ये सिस्टम ऑन ही नहीं हुआ। तो हो सकता है लेटेस्ट जनरेशन में बिना इसके, मतलब जब तक हम बैटरी नहीं लगाए जब तक ऑन नहीं होगा। तो फिर मैंने दोबारा से बैटरी लगाई और फिर अडेप्टर लगाया, तो मेरे लैपटॉप का डिस्प्ले आ गया। सो अब इसको पैक करते हैं। तो अब हम इसको पैक करने जा रहे हैं। अब हमने अपना डिस्प्ले पहले चेक कर लिया, अब इसके बाद हम इसे पैक करना शुरू करेंगे। तो इसको हम लगा देते। देखिए बेजल लेस है, अगर हम बेजल वाली लगाते तो यहाँ लगती ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल मार्जिन ही नहीं है उस चीज के लिए। सबसे पहले इसके साथ जो हमारी रबड़ निकली थी वो हम लगाएंगे। तो स्क्रीन अब हम लगा रहे हैं और ये हम लगाना शुरू कर देते हैं। मार्जिन देख के लगाना, क्योंकि थोड़ा सेफ जोन की तरह है ये भी। एक सेकंड, ज्यादा मोटा हो गया। तो दोस्तों अब हमने इसमें स्क्रीन लगा चुका हूँ, स्क्रीन लगा ली है मैंने, और अब हम इसके जो स्क्रू हैं वो लगाने वाले हैं। इसके स्क्रू हम जो ऊपर की तरफ दे रखे थे, मैंने स्क्रू लगा दिए। वैसे कोई हटाने की जरूरत नहीं थी, बट मैंने हटा दिए थे खोलते वक्त। ये हमने लगा दिया, डन। अब हमारी स्क्रीन इस पे लग चुकी है और हम अब क्या करेंगे, इसके ऊपर जो बेजल आने वाला है, सबसे पहले तो स्क्रीन पर नहीं हटा लेंगे कि इधर मार्जिन नहीं है। अगर ये बेजल लेस, अगर बेजल वाली होती तो इस पन्नी को छोड़ देता था। अब इस पन्नी को हम उतार रहे हैं, ठीक है।
ये होगी आपकी बिल्कुल ब्रांड न्यू स्क्रीन। और अब हम इसका बेजल लगाने जा रहे हैं। तो हम बेजल लगाएंगे। बेजल के पास भी ना देखो इस तरीके की टेपिंग होती है, इसको भी आप रिकवर कर सकते हैं। डबल साइडेड टेपिंग आती है जिससे आप इसको कवर कर सकते हैं। तो अब हम इसका जो बेजल है वो इसका लगाने जा रहे हैं। वो बेजल अपना आराम से आप प्यार से इसको लगा लीजिए, जिसे लग जाएगा। आपको हल्का हल्का पुश करना है। स्किन बहुत नाजुक आने लगी है आज की, तो बहुत ध्यान। पहले वाली की तरह थोड़ी देखो ग्लासी, ये ना थोड़ी कहते हैं ना मतलब एक तरह से एलईडी टाइप की होती है, जो क्लिक होती है ना सारी ब्रेक हो जाती है। तो इस चीज का खासा ध्यान रखें। बिल्कुल आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं स्क्रीन लगाते वक्त। कोई कितना भी जल्दी कर रहा हो, आपको आराम से ही लगानी है स्क्रीन। आपको बिल्कुल आराम से स्क्रीन को लगाते चलना है। फिनिशिंग भी हम दे देंगे। हम पहले इसका बैक लगा लेते हैं स्क्रीन का। हम अब सबसे पहले अब जो बैक कवर है अब हम वो लगाने जा रहे हैं। देखियो लैपटॉप बिल्कुल नया है यार, ठीक है। तो अब हम इसको बैक कवर लगा देते हैं। अब सारे स्क्रूज को टाइट कर देते हैं। तो अब ये स्क्रीन पूरी तरीके से इंस्टॉल्ड हो चुकी है और देखिए आप देख पा रहे होंगे कि अब प्रॉपर तरीके से देखिए यहाँ पे फिर पूरी तरीके से फिनिशिंग आ चुकी है स्क्रीन के अंदर और प्रॉपर लग चुकी है। तो सबसे बड़ी बात, अगर आप एक भी चीज मिस नहीं करेंगे तो आपका रिजल्ट पूरा 100% आने वाला है कंप्यूटर के अंदर या हो लैपटॉप के अंदर। यहां पर एक चीज नहीं चलती, इधर सिर्फ आपको स्टेप फॉलो करने होंगे और कोई तरीका है ही नहीं। बहुत सारे लोग करते हैं, देखो मैं अब बता देता हूं, बहुत सारे लोग स्क्रीन लगाने लगते हैं पर बैटरी नहीं हटाते, जिसकी वजह से मदरबोर्ड हो जाता है और वो अपनी गलती इसको नहीं मानते हैं। आपको कभी भी कोई चीज चेंज करनी है, कुछ भी करना है, तो सबसे पहले अपने लैपटॉप की बैटरी डिस्कनेक्ट करनी ही करनी है। पहले क्या होता था, कस्टमर अपने आप ही बैटरी चेंज कर लेता था क्योंकि बैटरी मिलती थी बाहर। और अब जैसे धीरे धीरे टाइम बढ़ता जा रहा है, लैपटॉप्स के अंदर सारी की सारी बैटरी मतलब बैटरी अंदर की तरफ होती है, जिसकी वजह से कस्टमर उसको ओपन नहीं करता है और सही नहीं करता। अगर उसको ओपन करे तो हो सकता है कुछ गिर जाए, आपका बोर्ड फिर से उड़ जाएगा। हल्की सी आपकी गलती, आपकी अब देखिए ये भी तो एक गलती है एक तरीके से। आप देखिए स्क्रीन ब्रेक हो गई थी ये वाली, देखिए आप देख पा रहे होगे। बच्चों ने कुछ रख दिया था इधर और अधिकतर टूटने की चांसेस ये रहते हैं कि भाई आप यहाँ पे कुछ रख देते हैं जिसकी वजह से आप स्क्रीन बंद कर देते हो और टूट जाती है। कोई जानबूझ के नहीं करता, ये नॉर्मली एक एक्सीडेंट होता है। और नॉर्मली इनके खराब होने के चांसेस, जब बंदा कभी कभार क्या करते हैं कि बैग लेके गया और बैग के मतलब देखिए जैसे ये बैग है इसके निचले सिरे में है, तो कई बार बंदे लैपटॉप को रख देते हैं और रखने के बाद क्या होता है कि जो इसका बेजल है ना, बेजल ये सीधा ना नीचे लगता है भट, क्योंकि बेजल इधर है ही नहीं बिल्कुल। अब और नए वालों में तो और बेजल लेस है, तो जिसकी वजह से ध्यान नहीं रहता, स्क्रीन ब्रेक हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं। तो बहुत सारे एक्सीडेंटल ऐसे होते हैं कि हिडन एक्सीडेंटल बोलते हैं, जिनको पता नहीं चलता कि भाई हुआ क्या था, तो इसको हम हिडन एक्सीडेंटल में बोलेंगे। बट ये वाला बच्चों ने तोड़ा था और बच्चे अपने पापा से मालूम क्या कह रहे थे, ये कह रहे थे पापा हमको पता ही नहीं स्क्रीन कैसे टूट गई। तो उनका ये जवाब सुन के तो अभी मैं कह रहा कि मैंने उनको कहा कि भाई बच्चे चाहे कुछ भी कह रहे हैं, तोड़ी उन्हें नहीं है, पर बस अब उनको कुछ कहना मत। तो स्क्रीन हमने उनकी चेंज कर दी है, तो अब हम अपने क्लाइंट को कॉल करने वाले हैं और वो इसको रिसीव कर लेंगे।